नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है कैरेट 24 चैनल पे। अयोध्या में राम जन्मभूमि के इतिहास को सहेजने के उद्देश्य से मंदिर निर्माण स्थल पर जमीन में करीब 200 फीट नीचे राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा टाइम कैप्सूल रखे जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे आप जानेंगे टाइम कैप्सूल है क्या चीज़। एक टाइम कैप्सूल स्पेस में भी है और दुनिया का सबसे पुराना टाइम कैप्सूल का नाम क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें टाइम कैप्सूल के बारे में। टाइम कैप्सूल धातु के एक कंटेनर की तरह होता है। ज़्यादातर जो टाइम कैप्सूल होता है वो कॉपर में होता है, जिसे विशिष्ट तरीके से बनाया जाता है। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है और उसे ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में रखा जाता है। काफ़ी गहराई में होने के बावजूद ना तो कोई नुकसान इसे पहुंचा सकता है, ना ही यह सड़ता या गलता है। टाइम कैप्सूल को दफनाने का मकसद किसी समाज, काल या देश के इतिहास को सुरक्षित रखना होता है, ताकि भविष्य की पीढ़ी को किसी खास युग, समाज और देश के बारे में जानने में मदद मिले। और जो राम जन्मभूमि जो टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है उसमें क्या विवरण होगा। इसमें मंदिर का संक्षिप्त इतिहास होगा, शिलान्यास की तिथि होगी, भूमि पूजन करने वाले मुख्य अतिथि होंगे, उपस्थित विशिष्ट जनों का नाम, निर्माण की शैली, वास्तुविद का नाम अंकित रहेगा। और यह विवरण जो है पूरा संस्कृत में होगा और जिसकी जिम्मेदारी विद्वान आचार्य को सौंपी जाएगी। ताम्रपत्र तांबे से बनाया जाता है क्योंकि यह जंगरोधी होता है और मिट्टी में भी ये हजारों साल तक सुरक्षित रहता है। काफ़ी समय से जो है टाइम कैप्सूल का उपयोग किया जा रहा है। करीब बताया जा रहा है कि 5000 साल से टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। टाइम कैप्सूल या ताम्रपत्र तमाम ऐतिहासिक धरोहरों की पहचान के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगर हम इतिहास में जाएं तो सम्राट अशोक ने जो भी शिलालेख बनवाए हैं आज भी पूरी जानकारी के साथ वो जो है मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका चलचित्र पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय के माने जाते हैं। और आधुनिक काल में जो है पूर्व पीएम स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी काल पात्र नाम का जो है लाल किले में एक टाइम कैप्सूल दफनाया था। हालांकि बाद में बताया जा रहा है कि इमरजेंसी के बाद उसे निकलवा दिया गया था। पुरातत्व ये भी बताते हैं कि पत्थर पर खुदाई सबसे सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि इसे पूरा विज्ञान में डेट किया जा सकता है। और बताया जाता है कि कंप्यूटर चिप को हार्ड ग्रेनाइट पत्थर के बॉक्स में सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके लिए अष्ट धातु का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थी टाइम कैप्सूल के बारे में जानकारी। अब आते हैं कुछ जानकारी ले लेते हैं अंतरिक्ष के बारे में। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने सुदूर अंतरिक्ष में अन्य जीवों की खोज और अपनी मौजूदगी बताने के लिए वॉयेजर गोल्डन डिस्क लॉन्च किया था। ये दो फोनोग्राफिक रिकॉर्ड होता है और इसमें धरती पर मौजूद लगभग हर चीज़ की आवाज़ है। इसमें एक आवाज़ जो है एक भारतीय सिंगर की भी, कैसर भाई की भी है। इसके अलावा इस पर जो है कुछ चित्र भी बने हुए हैं। इस डिस्क को अंतरिक्ष में भेजने का मकसद ये है कि हम कौन हैं, हम कहाँ रहते हैं। दरअसल जो है नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ब्रह्मांड में हमारे अलावा भी कोई और है और इसकी वजह जो है धरती पर आने वाली उड़न तस्तियों को भी माना जा रहा है। वॉयेजर को वर्ष जो है 1977 में सुदूर अंतरिक्ष में खोज के लिए लॉन्च किया गया था। तो इस समय जो है 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल बरगोस में मिला था। इसमें जीसस क्राइस्ट की मूर्ति के रूप में था ये, और फिलहाल इसे जो है सबसे पुराना टाइम कैप्सूल माना जा रहा है। भविष्य में जब कोई जो है इतिहास देखना चाहेगा तो श्री राम जन्मभूमि के संघर्ष के इतिहास के साथ यह तथ्य भी निकाल कर आएगा कि इसमें कोई विवाद जन्म नहीं लेगा। तो इसलिए टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है, एक ये भी कारण है। और टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना कर सकता है। तो फ्रेंड, ये थी इन्फॉर्मेशन टाइम कैप्सूल के बारे में। पॉलिटिकल वे बताते हैं टाइम कैप्सूल का। 10,000 शब्दों में था इतिहास। जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो टाइम कैप्सूल डलवाया था 15 अगस्त 1973 को। वर्ष 1973 में दिल्ली शहर जो युवक कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जय प्रकाश अग्रवाल बताते हैं कि उस समय कांग्रेस सरकार ने तांबे से टाइम कैप्सूल तैयार कराया था और इसमें रखे गए दस्तावेज में स्वतंत्र भारत के 25 वर्षों की उपलब्धि व संघर्ष का इतिहास 10,000 शब्दों में दर्ज किया गया था। अग्रवाल बताते हैं कि इंदिरा गांधी सरकार ने कैप्सूल को इस तरह से तैयार कराया था कि वह ज़मीन के भीतर 1000 साल तक सुरक्षित रह सके। टाइम कैप्सूल को ज़मीन में डालने की कुल जो लागत आई थी वो 8,000 रुपये का खर्च आया था।
और जबकि मोरारजी देसाई सरकार द्वारा इसे निकाले जाने में 58,000 रुपये खर्च हुए थे। तो फ्रेंड, आप सभी लोग का धन्यवाद। अगर आप हमारी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हम हैं, वहाँ पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं।